बैठ के करूँगा क्या? पहले मैं उस अधिकार को ला लूँ तब तो यहाँ बैठूँ। मैं उसके लिए लड़ा और नहीं ला पाया। जब नहीं ला पाया तो मुझे लगा कि मैं असफल होऊंगा, तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा किनारे किया, ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ा। बस इतने ध्यान में रहा कि जो मेरे अधिकारों की राशियाँ हैं यहाँ, उससे मैं सिमरिया और जिले भर में क्या क्या और ठोस काम कर सकता हूँ वो करना। आपका दूसरा क्वेश्चन हो। 1 साल तक मैं सिमरिया के संपर्क में रहा हूँ। फिर मेरी कोई व्यक्तिगत वजह थी जिसकी वजह से मैं सिमरिया जाना छोड़ दिया, तो आज तक मैं सिमरिया नहीं। 7 साल के दौरान मेरा कोई रेगुलर आना जाना नहीं है, न राजनीतिक किसी तरह से गतिविधि है। अभी मैं वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर बहुत फ़ोन कर रहे थे कि, तो सामाजिक उसके कारण मैं 5 मिनट पे गया था और मैं किसी तरह का दखल नहीं दे रहा हूँ। अभी ये हालत है कि जब कोई अभी मैदान खाली है, अकेले खेलो, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई बैटिंग बॉलिंग का खेल नहीं है, तुम्हारे बैट, तुम्हारी बल्ला, तुम्हारे विकेट, खेलो, खूब खेलो। तब फिर क्यों भैया रोना? मेरा नाम अभी तो मैंने छुआ भी नहीं। मेरा कोई लेना देना, ये सब कारण बताना कि इसकी वजह से उसकी वजह से। मैं इतना बड़ा महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण तो हूँ नहीं कि मेरे लोग मेरे नाम पे, और अगर ऐसा है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। नहीं, मेरा मन नहीं। मैं यहाँ जिला पंचायत जब अध्यक्ष बनाना तो मैंने जो इसके अंदर क्या देख लिया तो मुझे ये दिखा कि अंदर वो अधिकार वाली स्थिति है नहीं। तो हम अपना टाइम वेस्ट करें और जनता का वोट भी लें, फिर हम प्रत्युत्तर में उसको लौटा भी ना सकें, फिर रोज रोज न्यूसेंस करें, फिर वही पद में बार बार वो करें, तो इससे अच्छा लगे। मुझे ना कोई चुनाव लड़ना है। जिला पंचायत अध्यक्ष के कारोबार में सर्वाधिक अपने विधानसभा क्षेत्र को दिया पैसा। तो अब रुख किधर की ओर है? काहे का रुख? चुनाव का रुख है। अभी कौन सा चुनाव? मैंने बताया आने वाले समय मुझे लड़ने नहीं, पंचायती राज का चुनाव मुझे लड़ने नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया वो आपके सामने रख दिया। उसमें से ये बात सही है कि अधिकतम से अधिकतम सिमरिया को गया है, और उसका कारण भी आपको बता दिया, वो आपके सामने। उसके पीछे कोई एजेंडा नहीं। जिला पंचायत से जुड़ा एक यूनिफॉर्म घोटाला था जी, वो पिछले दिनों सुर्खियों में आया और फिर बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। क्या वजह रही? हमारे सदस्यों ने जो बात रखी, हम उस समय तत्काल में जितना हमारा प्रयास हो सकता, आपने देखा है, मैंने किया। अभी भी यही 10-15 दिन पहले किसी ने बताया कि आपके यहाँ ये है वो है, अखबारों में आया और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने उसमें कोई टिप्पणी नहीं की। मेरा ये कहना है कि अगर मेरे ऊपर कहीं दाग आता हो तो तुम मुझे बता दो, बाकी फिर वही करना है कि जो जिसका कर्म होगा वो ऊपर ईश्वर है। ये काम प्रकृति का है, हमारा नहीं। आप अध्यक्ष पद पर थे, आपके जो घोटालेबाज हैं वो उपाध्यक्ष पद पे थी, तो कहीं ना कहीं दायित्व तो होता है ना आपका। मैं देखिए, इसमें पंचायती राज व्यवस्था में जो अधिकार है वो समितियों का है। जिला पंचायत अध्यक्ष को इसलिए असीमित अधिकार हैं क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का चेयरमैन होता है और सामान्य सभा का भी चेयरमैन होता है। एजेंडा उसका है, वो अगर एजेंडा में नहीं लेगा तो कुछ नहीं हो सकता। पर यहाँ बहुमत और समिति का मामला, समिति में किसी सदस्य ने प्रस्ताव रखा और बहुमत के आधार पर किसी ने किया, वो हुआ। वो कोई मेरा अकेला एजेंडा नहीं था कि, और मैं अब उसमें क्यों निगेटिव बातें करूँ, क्यों किसी के विरुद्ध क्यों बोलूँ, बोलने का फायदा क्या? बहुत सारे मामले आपने ईओडब्ल्यू लोकायुक्त को भी भेजे, उन पर कितना रिस्पांस आया वापस? मुझे लगता है कि इस देश का क्या बोलूँ, मुझे तो ये समझ में आ गया, जीवन में सीखने को मिला। जीवन में एक बात सीखने को मिली कि आप थोड़ा बहुत किसी को परेशान कर सकते हो, लेकिन अंतिम सत्य की लड़ाई लड़ना यहाँ बहुत। अध्यक्ष जी, जल मोहरा के जो कुछ वैध कुछ अवैध उत्खनन होता है। डीएमएफ का क्या फंडा है? डीएमएफ का फंडा ये है कि जो खनिज रियायतें हैं, जहाँ से खनिज प्रभावित क्षेत्र है, उनसे जो यहाँ पैसा आ रहा, पहले वहीं पर काम करना है, उनके मूल सुविधाओं के लिए काम करना है, माल देना है, ये देना है। मैंने डीएमएफ में एक प्रयास किया था, पर राजनीतिक रूप से सब लोगों ने या कुछ लोगों ने मिल करके ये प्रयास किया कि ये राशि वहाँ न जाने पाए। थोड़ा सा वहाँ पर हमें राजनीति का स्तर अच्छा नहीं दिखा, तो
कलेक्टर साहब ने भी इस बात को माना कि ये तो अन्याय है, पर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास अपनी राशि हो तो आप अपनी राशि से। पहले मैं जिला प्रशासन के कहने पर अपने जिला पंचायत की राशि कचरा प्लांट के लिए देना जा रहा था, लगभग 2.25 करोड़। मैंने बरवली कलेक्टर साहब को बोल भी दिया था कि आप देंगे, हम दे देंगे, जिले का काम है, कोई अच्छा काम। लेकिन जब इस तरह की मैंने वो देखा तो फिर मैंने वहाँ पर वो राशि नहीं दी। कलेक्टर साहब ने भी बोला आप अपने से अपना कर लीजिए। तो मैंने अपने 15वें वित्त के जो पैसे थे उससे 1,46,00,000 रुपए हमने उस रोड के लिए, कंक्रीट रोड के लिए स्वीकृत किए। ये लगभग 2.5 किलोमीटर या उससे आसपास की रोड है, जो कि ये हमने इसलिए स्वीकृत नहीं किया। उसमें ग्राम सभा का वो दीजिए सोनी जी, ग्राम सभा का एक प्रस्ताव आया, गांव के लोगों ने ग्राम सभा की। ग्राम सभा में सरपंच ने एक प्रस्ताव दिया ग्राम सभा के, और उसने हमको भेजा, सीओ को कॉपी भेजा कि आप हमारे यहाँ इस रोड को करा दीजिए। तो उस ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर हमने उसको एजेंडे में लिया, और एजेंडे में बहुमत के आधार पर हमने 1,46,00,000 रुपए उसमें स्वीकृत किए। तो ये अभी अभी हमने ये बड़े काम किए। सेमरिया में अभी अभी हमने 3,72,00,000 और 1,46,00,000 वो दे दिया, और इसकी निविदा कार्रवाई प्रचलन में। इसका डॉक्यूमेंट ये पीछे लगा, सेकंड पेज सीओ साहब का, उसके नीचे के पेज में आप देखिए स्वप्निल बेवान खेड़े साहब का दस्तखत है, और आपको 371 लाख ये दिख रहा है ना। और इसके बाद ये दूसरा देखिए आप, सीओ साहब का दस्तखत है, और ये पहुंच मार्ग के लिए 146 लाख ये दिख रहा है, 146 करेक्ट। ये 2 काम अभी अभी हमने किए हैं। इसके अलावा छोटे छोटे काम 18 लाख, 20 लाख, 19 लाख, इस तरह से 3 करोड़, 5 करोड़, ये टोटल मिला दे दिए तो बहुत सारे काम हैं। इसमें ये सब लिखे हुए हैं, जैसे यात्री प्रतीक्षालय, ये सब करने 3 करोड़ के लगभग ये काम है। फिर एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है 5वां, नल जल योजनाएं। मैंने 30 लाख के मान से 630 लाख रुपए के स्वीकृत किए गए। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1 सालों में तरह तरह की बयानबाजी और अखबारों में आता था, मैंने इसका भूमि पूजन किया, मैंने उसका भूमि पूजन किया, और मैं चुप बैठा रहता था कि भैया नेक काम है, हो जाए, बाकी ठीक है। जबकि इनका एक बार भूमि पूजन हो चुका है। इनका ये देखिए आप 630 लाख वाले के लिए आप लास्ट पेज में जाइए, जहां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के दस्तखत है, ठीक। इसके पहले के वाले पेज में जाइए, बिंदु क्रमांक 34 से 54 दिख रहा है आपको। 21 नल जल 30 लाख दिख रहा है, ये 30 लाख 21 नल जल। 21 में 30 लाख का गुणा कर दीजिए तो कितना होता है, 6 करोड़ 30 लाख। अब इसके ऊपर का पन्ना आइए, इसके और पलटते चलिए। ये देखिए एक पन्ना आपको मिला होगा जिसमें ये माननीय जनार्दन मिश्रा जी दिख रहे हैं आपको का उनका प्रस्ताव, फिर माननीय अभय मिश्रा जी जिला पंचायत दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं ना। इसमें ये देखिए 630 लाख रुपए ये लिखे। दस्तखत किसके हैं, एक तरफ उस समय के सीओ मयंक अग्रवाल के हैं और एक तरफ नरोत्तम मिश्रा जी के उस समय। ये मयंक अग्रवाल जी और नरोत्तम मिश्रा, ये अपने आप में एकदम प्रूफ डॉक्यूमेंट है कि 6 करोड़ 30 लाख रुपए की नल जल योजना सेमरिया में हमने दी। सेमरिया से मैं जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित हुआ तो सेमरिया को 6 करोड़ 30 लाख रुपए ये मिले। फिर सेमरिया को 3 करोड़ 72 लाख रुपए का ये एनीकट मिला, ये कागज, ये निविदा टेंडर है। इसके नीचे सीओ वाले पत्र के नीचे 30 से पढ़ने। सेमरिया को 1 करोड़ 46 लाख रुपए की रोड मिली। कितना हो गया, 6, 3, 9, 1, 10, 1, 11, 12 ये हो गए। अब इसके बाद आप आगे पढ़िए, बिंदु क्रमांक 4, ये सब मिला देंगे तो लगभग 1 करोड़ का और मैंने 14 से 15 करोड़ रुपए हमने सेमरिया को दिए और बाकी हमने पूरे जिले में भी दिया। इसमें बाकी पूरा डिटेल। मैं वहां का निर्वाचित विधायक नहीं हूं, मैं वहां का निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं हूं, मैं मात्र वहां से एक जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर आया और फिर बहुत सारे सदस्यों के वोट से मैं गैर दलीय आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष बना।
पर 14 से 15 करोड़ रुपए समझिए को यहां से गए। मैं ये ऐसा चाहता हूं कि मेरा लाख विरोधी कोई हो, कोई कितना भी हो, पर सेवरिया में अगर 2 रुपए आएगा तो हमारे सेवरिया का भला हो। अभी तक मेरे ज्ञान में 1.5 करोड़ का पैच रिपेयर के अलावा कुछ आया नहीं। और एक तरफ मेरा ये 14 से 15 करोड़ का ये डॉक्यूमेंट है, इसको जो चैलेंज करते बने जिससे वो करके बता दे कि ये गलत है। ठीक है, मेरा यही उपलब्धि रही और बाकी मैं यहाँ विवादों में नहीं पड़ा। मैंने किसी भी ग्राम पंचायत की कोई जांच नहीं कराई, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग में मैं नहीं पड़ा, इसको हटाओ उसको रखो, इसकी सिफारिश, ये सब मैंने अपने पुराने अनुभवों से सीखा था कि ये लाइन ठीक नहीं है। हमारे पास जब कोई आता है तो मैं यही कहता हूँ कि जैसे हमें वोट मिला वैसे आपने सरपंच को भी दिया होगा। अब वो अपने पाप पुण्य का भागीदार वो खुद है। अगर कुछ गलत करेगा तो अगली बार फिर चुनाव लड़ेगा, बुद्धि घूमेगी, आपको फिर लौटाएगा। उससे जो बचेगा वकील को देगा, उससे जो बचेगा डॉक्टर को देगा, या जो कुछ करेगा। ये दुनिया, इसके लिए अधिकारी हैं, बाकी लोग हैं ये सब करने। मुझे आप विवादों में मत डालो। मुझसे जो नेक करते बने मैंने कर दिया। कार्यकाल हमारा अब समाप्त हो रहा है। कल जिला पंचायत का आरक्षण है। इस महीने किसी न किसी दिन आचार संहिता लग जाएगी। मेरी जानकारी में चुनाव हो जाएगा। ये 7-7.5 वर्ष का कार्यकाल था। मैंने कोशिश की है कि मैं बेदाग होकर यहाँ से निकल पाऊँ और विवादों में न फंसूं, और साथ में जो मैं कर पाया वो आपके सामने प्रस्तुत है। आप सबसे यही आग्रह है कि पंचायतें वहाँ आती थी, आज भी हर घर में मेरा वो लगाव है। तो कुछ मिलेगा तो सेवरिया तो स्वाभाविक है। और ये कोई अभी का तो है, ये शुरू से चला रहा। अभी का तो तुरंत का ये है। 4 करोड़ और 1.5 करोड़, मान लीजिए 5.5 करोड़ रुपए, ये सब 1 महीने के अंदर दिया 2 बड़े कामों के लिए। बाकी इसके पहले भी तो 6 करोड़ 30 लाख रुपए दिया। तो इसको वोट से आप मत जोड़ें और ना ऐसा कुछ एजेंडा के तहत जोड़ें। बस खुशी इस बात की है कि सेवरिया को कुछ लौटाए जहाँ से चल के आया। आपने ये कहा कि अधिकारियों की लड़ाई के लिए हम शुरू से ही लड़ते रहे। ऐसा कोई विजन रहा हो अपना, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा कार्यकाल बिताया है। आइए दिखाते हुए चलिए, आइए। तो उसमें ऐसा कौन सा काम था जो आप नहीं कर पाए? वजह क्या रही? राजनीतिक वजह रही है? आइए ना, ऐसे एक फोटो खींचना पड़ेगा। सब सुन लेंगे। एक फोटो खींचिए। ये टेबल में कि ये दबा हुआ है कांच में। 7/7/2007 का ऑर्डर। सेवरिया क्षेत्र के लोगों को ये लगे कि हमारे क्षेत्र से वो जिला पंचायत सदस्य चुन के गए, किसी कारणों से वो दोबारा हमारे जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए या जो भी रहा हो, पर सेवरिया उनकी आत्मा से अलग नहीं हुई है। इसलिए मैं ये सब आपके सामने रख रहा हूँ। आप सब लोग प्रमुखता से मेरे इन कार्यों को रखने का आप लोग वो करें, अगर आपको सही लगता है तो। और अगर कहीं कोई बात आपको लगती तो आप हमसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।